नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट नोतम वार्निंग से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी भारत की तरफ से एक नहीं बल्कि एक साथ तीन नोतम वार्निंग को इशू किया गया। कुछ ओपन सोर्स इंटेल हैंडल की तरफ से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बनाया गया था, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें पहली वार्निंग जो है वो 14 अक्टूबर यानी कि आज के लिए इशू किया गया था। सेकेंड वार्निंग को 19 से 20 अक्टूबर के बीच इशू किया गया और थर्ड वार्निंग को 21 और 23 तारीख के बीच इशू किया गया। पहली नोतम वार्निंग की बात करें तो इसको लगभग 740 किलोमीटर के दायरे में इशू किया गया है। दूसरी वार्निंग की बात करें उसको लगभग 301 किलोमीटर के एरिया के ऊपर इशू किया गया और थर्ड वार्निंग को करीब 1682 किलोमीटर के दायरे में इशू किया गया और ये सभी वार्निंग बे ऑफ बंगाल के ऊपर इशू किए गए हैं। इसमें से सबसे बड़ी बात तो आज की टेस्ट को लेकर होने वाली है। वैसे तो पहले से ये पता करना संभव नहीं है कि डीआरडीओ कब कौन सी मिसाइल की टेस्टिंग करने वाली है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि जो आखिरी टेस्ट होने वाली है वो अग्नि प्राइम सीरीज की मिसाइल की होने वाली है। इसी दौरान अगर 14 अक्टूबर यानी कि आज की टेस्ट की बात करें तो आज दरअसल भारत की तरफ से एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था, जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। और इसको लेके पीटीआई की तरफ से दी गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि आज बे ऑफ बंगाल में भारत की तरफ से अपनी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत से एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया था। अब ये कौन सा मिसाइल ये क्लियरली बताया नहीं गया, लेकिन इसे INS अरिहंत से फायर किया गया और साथ ही आज जो वार्निंग इशू किया गया था उसको 740 किलोमीटर के एरिया में इशू किया गया था। तो हो सकता है ये हमारे एग्जिस्टिंग K-15 सीरीज की मिसाइल हो सकती है, जिसको नॉर्मली INS अरिहंत पर डिप्लॉय करके रखा गया। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो टेस्ट किया गया था ये बस एक वैलिडेशन ट्रायल था, जिसमें हमारी एग्जिस्टिंग मिसाइल की परफॉर्मेंस को चेक करने की कोशिश की जा रही थी और इसमें जो रिजल्ट पाया गया वो भी काफी बेहतरीन पाया गया है। अगला अपडेट नेक्स्ट जनरेशन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को लेके। आप सब जानते हो कि 2018 से आर्मी के लिए फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को खरीदने के लिए टेंडर को फ्लोट किया गया था और इसमें अभी कई बदलाव भी किए जा चुके हैं। पहले ज्यादातर इंपोर्टेड आइटम्स को खरीदने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन अभी इसमें मैक्सिमम इंडियन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए बात किया जा रहा है। अब फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से इंडिजिनस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट को डेवलप करने पर यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो कल्याणी ग्रुप, टाटा पावर और L&T जैसे कंपनी की तरफ से ऐसे व्हीकल को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। आज तक ऑफिशियली इसको लेके कोई एक्चुअल मॉडल सामने नहीं आया था कि आर्मी के लिए इन स्पेसिफिक व्हीकल को डेवलप किया जा रहा है, जिनको फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट के अंदर ऑफर किया जाएगा। हाँ, बीच बीच में कुछ अपडेट सामने आती रहती है, लेकिन अभी तक कोई भी मेड इन इंडिया इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल सामने नहीं आया था। कुछ महीने पहले टाटा की WHP व्हीकल को बेस करके ऐसे एक व्हीकल को बनाने की बात चल रही थी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से BMP-2 का अपडेटेड वेरिएंट को भी इसमें आर्मी को ऑफर करने की बात की गई थी। पर अभी पहली बार L&T की तरफ से डेवलप किए गए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का एक इमेज सामने आया है। इसे राष्ट्रीय अस्त्र फोरम नाम की एक ट्विटर हैंडल की तरफ से पोस्ट किया गया, जहां पर इस व्हीकल को ट्रेलर में लाद कर कहीं पे लिया जा रहा था और जहां तक उम्मीद है कि इसको इस बार L&T की तरफ से डिफेंस एक्सपो के दौरान डिस्प्ले किया जाने वाला है और वहीं पर इसको लिया जा रहा होगा, तभी इसकी इमेज को रास्ते पर कहीं पे लिया गया था। फिलहाल अभी तक इसको लेके ज्यादा डिटेल सामने नहीं आया, लेकिन जब इसको डिफेंस एक्सपो के दौरान डिस्प्ले किया जाएगा तो उसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगला अपडेट एयर डिफेंस गन्स को लेके। 1 या 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी पुरानी L-70 गन्स को मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट इशू किया गया था उसमें L&T को L1 बिडर घोषित किया गया और अभी इसके तुरंत बाद ही इंडियन आर्मी की तरफ से एक अपडेट सामने आया, जिसमें ये बताया गया कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी नए एयर डिफेंस गन्स को खरीदने के लिए एक फ्रेश RFP को इशू किया गया। दरअसल इस टेंडर को काफी पहले से ही फ्लोट किया गया था, लेकिन अभी तक इसको आगे बढ़ाया नहीं जा रहा था। लेकिन अभी 8 अक्टूबर को इसको लेकर एक फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया गया था और अभी इसमें करीब 220 स्टोर्ड एयर डिफेंस गन्स को और करीब 1,42,000 एयर डिफेंस गन्स के एमुनिशंस को खरीदने का फैसला किया गया। इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के मुताबिक जो भी एयर डिफेंस गन्स को खरीदा जाएगा, इनकी मैक्सिमम वेट 7 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन गन्स की जो एलिवेशन होना चाहिए वो -5 डिग्री से लेके +80 डिग्री तक होना चाहिए और इन गन्स में ऑटोमेटिक एमुनिशन हैंडलिंग सिस्टम और ऑटो लोडर सिस्टम होना चाहिए। इन गन्स को ऑपरेट करने के लिए मैक्सिमम 4 लोगों की जरूरत होना चाहिए और इसको आसानी से किसी भी टोड आर्टिलरी प्लेटफॉर्म के जरिए
टो करके लिया जा सकता है और खास करके पहाड़ी एरिया में इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम मौजूद होना चाहिए जो कि टारगेट को ट्रैक करके उसके साथ इंगेज होने में मदद करने वाला है, जो कि दिन और रात में ऑपरेट किया जा सकेगा। और अंत में अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये मैक्सिमम 4000 मीटर की ऊंचाई में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट के साथ इंगेज होने की क्षमता रखनी चाहिए और सी लेवल से 2500 मीटर की ऊंचाई में भी इसको इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन गन्स को अभी बाय और मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर खरीदने का फैसला किया जा रहा है, तो इसमें जो भी फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको पहले अपनी इंडियन पार्टनर के साथ टाई अप करना पड़ेगा और उसके बाद जाके वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि आगे चल के इन गन्स को पूरी तरीके से भारत में बनाया जा सकेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।